दफा इन्होंने जो हरकत की है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को उन्होंने हिट किया है, और ये फूड स्ट्रीट के ऊपर जो बम गिरा है, बेशक अगर कोई परिंदा भी हमारा जाया हुआ है ना, इसका बदला लिया जाना चाहिए। अगर हमारी मसाजिद शहीद हुई है ना, वहां की मंदिरों की घंटियां भी नहीं बजनी चाहिए, वहां पर भी हरियाली नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी चहलकदमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लोग सफर हुए हैं, वहां पर भी होने चाहिए। क्या फायदा भाई? हम कहते हैं कि हम एडमी कुव्वत है, लेकिन आज वो एडमी कुव्वत अगर मसाजिद की शहादत पर खामोश रहती है तो हमें कोई हक नहीं है कि एडमी कुव्वत कहलाए। आज अगर फलस्तीन का बदला नहीं ले सके, उम्मत मुस्लिमा के अंदर होने वाले मजालिम का बदला नहीं ले सके, तो दूसरे ममालिक के, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर भी मसाजिद शहीद हो रहे हैं, और इसके लिए हम ले तो लाल ताखिरी हरबे। अच्छा, जो हुकूमत की तरफ से रद्दमल दिया गया उस पर मुतमईन है आप? जो मौजूदा हुकूमत है वो एक डिफेंसिव रद्दमल है ना। अगर आप कोई देखो ना, अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आप ऐसे हाथ नहीं उठाते, आप भी कोई थप्पड़ मारते हैं, उसमें आगे वाले का सर फटे या उसके थप्पड़ पे या गाल पे चोट लगे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपने पहल क्यों की? एक एटॉमिक नेशन के ऊपर आपकी जरूरत कैसे हुई? चलो आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला होता है, कुछ समझ में आ जाती है। बावलपुर है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है, ये तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्टर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज है। इनको वायलेट करना ये कोई मजाक नहीं है, एक एटॉमिक नेशन का मजाक है। इसको रिटालिएट होना चाहिए। वी नीड रिटालिएशन। हम रिटालिएट का सोचेंगे नहीं, बल्कि रिटालिएट कर देंगे, लेकिन इसको तो बंद कर दिया गया ना। अच्छा। अब तो मजबूर लोगों के हाथों में ये 24 करोड़ लोगों का फैसला है। हम पेट के ऊपर पत्थर बांधेंगे लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे। आज मेरी मसाजिद शहीद हुए इस मुल्क के, हम इबादत नहीं कर सकते, इसलिए जुदा हुए थे हम कि आजादाना तौर पर इबादत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त पिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। आज गुजरांवाला पहुंचा, जो ड्रोन हमला हुआ, आपको दिखाया जिस तरह शहर को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन शहर से 25 किलोमीटर दूर जाके देहात में एक खेत में जाके जो ड्रोन हमला है वो वहां जाके गिरा। इसके अलावा आज लाहौर को टारगेट करने की कोशिश की गई, अटक को, इसके अलावा और मुख्तलिफ शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई। 29 टोटल ड्रोन हमले हुए जो आज के दिन हुए। इसके अलावा मिसाइल हमले हुए। मिसाइल हमलों में भावलपुर को, कोटली को, मुजफ्फराबाद को टारगेट किया गया। और इसके अलावा जो मरकज़ तैयबा है वो भी आपको जाकर दिखाया कि किस तरह मस्जिद को शहीद किया गया, किस तरह जो वहां उलमा इकराम थे उनकी जो रहायशगाह है उसे टारगेट किया गया। आज यहाँ पहुंचा हूँ पिंडी स्टेडियम के बाहर। जो ड्रोन हमला था वो यहाँ पिंडी स्टेडियम के बिल्कुल साथ ही उसके साथ एक लिंक करता है सैफरॉन रेस्टोरेंट, जहां आके गिरा। जहां आके जब गिरता है तो यहाँ कल भी PSL का मैच था, यहाँ आज भी PSL का मैच था जिसको मंसूख कर दिया गया। जो मैचेस थे वो तो कराची में ट्रांसफर हो गए। तो आज यहाँ पहुंचने का मकसद ये है, दिखाने का मकसद ये है कि लोगों का क्या जोशो खरोश है, लोग क्या कहते हैं, लोगों की क्या फीलिंग्स है। आप देख सकते हैं ये पिंडी स्टेडियम का प्लान है जो यहाँ लोग आते थे। बताया जाता है कि कौन कौन सा इंक्लेवर है जहाँ बैठना है। यहाँ कल भी PSL का मैच हुआ था, आज भी होना था, लेकिन सुबह यहाँ ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन हमले में 2-3 जो अफराद थे जो मेहनत मजदूरी करते थे वो ज़ख्मी हुए, उन्हें होली फैमिली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अभी ये जो गेट है वो बंद है, आगे जो है वो नो गो एरिया है। आगे जाके तमाम चीजें आपके सामने रखी। और अभी पिंडी के मुख्तलिफ एरिया से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी नौजवानों का यहाँ रश है। कुछ नौजवानों से बात भी करेंगे, पूछेंगे वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी बताना ये था कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो जवाबी कार्रवाई है वो कर दी गई है। पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है और इंडियन चैनल जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल है वो जम्मू एयरपोर्ट की तरफ भेजे गए हैं और उसको टारगेट किया गया है। इंडियन मीडिया इसको तस्दीक कर चुका है, पाकिस्तानी मीडिया इस पे बात कर रहा है। जैसा कि ISPR की जानिब से, DGSPR की जानिब से कहा गया था कि जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे, ऐसा जबरदस्त जवाब देंगे कि इसकी गूंज जो है वो हर तरफ सुनाई दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं आज पाकिस्तानियों का जो जज्बा था, आज मैंने गुजरांवाला में लोगों की सूरत हाल दिखाई, गुजरांवाला में लोगों की फीलिंग्स दिखाई कि लोग क्या कहते हैं। लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में, लोगों की आंखों में खौफ नहीं था। कल मरकज़ तैयबा पहुंच के दिखाने का मकसद ये था किस तरह सिविलियन को टारगेट किया गया है, किस तरह एक मस्जिद को टारगेट किया गया है। वहां कुरान पाक शहीद हुए पड़े थे, वहां जो मस्जिद थी वो मुकम्मल शहीद हो गई थी, वहां जो लाइब्रेरी थी वो मुकम्मल शहीद हो गई थी। और जो मरकज़ तैयबा है वहां 4 मिसाइल दागे गए थे, ड्रोन नहीं बल्कि 4 मिसाइल। इसके अलावा इसी तरह बहावलपुर में भी 4 मिसाइल दागे गए थे।
उसके अलावा कोटली में, मुजफ्फराबाद में, इस तरह मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया गया था। 31 अफराद की शहादत हुई थी, 57 लोग जख्मी हैं। उसके बाद कल रात से लेके आज सुबह तक ड्रोन हमले किए गए। ड्रोन हमलों में बहुत से शहर जख्मी है, लाहौर आया, अटक आया, चकवाल आया, इसके अलावा पिंडी आया, गुजरांवाला, इन शहरों में शेखुपुर आया, इन शहरों में ड्रोन हमले किए गए, लेकिन कोई ड्रोन हमला जो था वो कामयाब नहीं हो सका, मासवाए एक दो के, जिसका इतराफ जिसके हवाले से आईएसपीआर ने भी कहा है। अटक में एक नौजवान की शहादत हुई, यहाँ 2 नौजवान जख्मी हुए। गुजरांवाला में कोई नौजवान जख्मी नहीं हुआ क्योंकि वो दूर जाके खेतों में जो ड्रोन थे वो गिरे। तो इस टाइम आप देख सकते हैं पिंडी स्टेडियम के बाहर रश लगा है, और जो पाकिस्तानियों का जज्बा है, पाकिस्तानी ये चाह रहे थे, पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि जवाब देना चाहिए, भरपूर जवाब देना चाहिए, तो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। आइए लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या कहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या फीलिंग्स है आपकी, यहाँ ड्रोन हमला हुआ और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो गई है, अभी क्या कहेंगे आप? भाईजान देखे, इंडिया में जब कभी अगर किसी को छींक भी आ जाए तो वो पाकिस्तान को मोरिद इल्जाम ठहराते हैं। वो अपनी दिफा को खुद देखे, अपनी नाकामी को खुद देखे। भाई यहाँ पे देखे, जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ है, सारे पेशावर हुए और बहुत सारे मामला यहाँ पाकिस्तान के अंदर हुए, लेकिन हमने उनको मोरिद इल्जाम नहीं ठहराया है। हम खुद इस मामला को देख रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। लेकिन इस दफा इन्होंने जो हरकत की है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को उन्होंने हिट किया है, और ये फूड स्ट्रीट के ऊपर जो बम गिरा है, बेशक अगर कोई परिंदा भी हमारा जाया हुआ है ना, इसका बदला लिया जाना चाहिए। अगर हमारी मसाजिद शहीद हुई है ना, वहां की मंदिरों की घंटियां भी नहीं बजनी चाहिए, वहां पर भी हरियाली नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी चहलकदमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लोग सफर हुए हैं, वहां पर भी होने चाहिए। क्या फायदा भाई, हम कहते हैं कि हम एडमी कुव्वत है, लेकिन आज वो एडमी कुव्वत अगर मसाजिद की शहादत पर खामोश रहती है तो हमें कोई हक नहीं है कि एडमी कुव्वत कहलाए। आज अगर फलस्तीन का बदला नहीं ले सके, उम्मत मुस्लिमा के अंदर होने वाले मजालिम का बदला नहीं ले सके, तो दूसरे ममालिक है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर भी मसाजिद शहीद हो रहे हैं, और इसके लिए हम ले तो लाल ताखिरी हरबे। अच्छा, जो हुकूमत की तरफ से रद्दमल दिया गया उस पर मुतमईन है आप? जो मौजूदा हुकूमत है वो एक डिफेंसिव रद्दमल है ना। अगर आप कोई देखो ना, अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो आप ऐसे हाथ नहीं उठाते, आप भी कोई थप्पड़ मारते हैं, उसमें आगे वाले का सर फटे या उसके थप्पड़ पे या गाल पे चोट लगे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपने पहल क्यों की? एक एटॉमिक नेशन के ऊपर आपकी जरूरत कैसे हुई? चलो आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अगर कोई हमला होता है, कोई समझ में आ जाती है। बावलपुर है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है, ये तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्टर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज है। इनको वायलेट करना ये कोई मजाक नहीं है, एक एटॉमिक नेशन का मजाक है। इसको रिटालिएट होना चाहिए। वी नीड रिटालिएशन। हम रिटालिएट का सोचेंगे नहीं, बल्कि रिटालिएट कर देंगे, लेकिन इसको तो बंद कर दिया गया ना। अब तो मजबूर लोगों के हाथों में ये 24 करोड़ लोगों का फैसला है। हम पेट के ऊपर पत्थर बांधेंगे लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे। आज मेरी मसाजिद शहीद हुए इस मुल्क के, हम इबादत नहीं कर सकते, इसलिए जुदा हुए थे हम कि आजादाना तौर पर इबादत करेंगे, मुस्लिम उम्मत को लीड करेंगे। आज फलस्तीन को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सके, यहाँ पे मसाजिद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्या फायदा इस वो एटॉमिक नेशन के एडमी कुव्वत का। बहुत शुक्रिया जी। सो आप देख सकते हैं यहाँ इस टाइम रश लगा हुआ है, फैमिलीज आ रही हैं, फैमिलीज सूरत हाल देखने आ रही हैं कि क्या सूरत हाल है। ये लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पुलिस के एहलकार भी हैं और यहाँ एक कसीर तादाद में नौजवान मौजूद हैं। बाकी जो अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।